हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं सब लोग। सब सेफ हैं घर पे, आराम से गाइस घर पे ही रहना। जब तक ये बीमारी बिल्कुल सही से जड़ से ख़त्म ना हो जाए, प्लीज़ आप घर पे ही रहना जब तक लॉकडाउन ओपन ना हो जाए। प्लीज़ सब लोग अपने घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहें गाइस। मैं निकुंज शर्मा, आप लोग जानते ही होंगे। गाइस मैं थोड़ी-सी 2 मिनट की आप सब लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। सारे के सारे 12th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे एक बात करना चाह रहा हूँ, एक मैसेज मैं डालना चाह रहा हूँ। गाइस वी टारगेटेड 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके 2021 में होंगे। बट जो एफर्ट्स आपकी तरफ से नज़र आ रहे हैं, उसको देख कर के लगता नहीं है कि आप लोग भी सिंसियर हो अभी इस टाइम पीरियड के अंदर। कितने सिंसियर हैं आप खुद सोचिए सर। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो क्लासेस ले ही नहीं रहे हैं, या फिर क्लासेस ले भी रहे हैं तो बेसिकली वो अपना होमवर्क वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह कुछ कर नहीं रहे हैं। तो गाइस यू आर जस्ट वेस्टिंग दिस टाइम, ठीक है। इम्पोर्टेंटली ये बात बता देता हूँ, अभी ऑलमोस्ट रात के है ना 11:30-12 बज चुके हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली आज फाउंडेशन की भी वीडियो बनाई है, सारी वीडियोस बनाने लग रहे हैं गाइस। वी विल ट्राइंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज सर। हमारे पास में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इस टाइम पे घर पे बैठे हैं, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे, खाली ना बैठा रहे। एंड सेकंड बात ये भैया कि मैं जब तक लॉकडाउन हो रहा है कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक लॉकडाउन है कोई फीस किसी से चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स टोटली फ्री, कि भैया आप लोगों को मिल रहा फ्री है, बस इसकी कॉस्ट फ्री नहीं है। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि ये कॉस्ट बिल्कुल फ्री नहीं है। मेरी कॉस्ट लग रही है सर, मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको डोंट टेक इट एज़ अ फ्री कि भैया फ्री है तो चलो देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो ठीक है, कौन-सा पैसा लग रहा है। सर आपके पास में से कॉस्ट नहीं जा रही है, सर आपके पैसे से नहीं जा रही है। कुछ सोच कर के हम वर्क कर रहे हैं कि आप पे बर्डन ना डाला जाए गाइस। सो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ देखें, ठीक है। कॉस्ट इसकी फ्री नहीं है, हमारी तरफ से कॉस्ट लगाई जा रही है, हमारी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, टाइम दिया जा रहा है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी एफर्ट्स करें। मैं होप करता हूँ कि कुछ बच्चे तो बड़े सिंसियरली देख रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादातर नहीं देख रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती है, प्लीज़ क्लासेस आप कंटिन्यू देखते रहें। अब गाइस फेस टू फेस वाला मज़ा नहीं है, बट फिर भी आपको जो बेसिकली चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं, उस पे एक बार संतुष्ट होके प्लीज़ देखते रहिए। थैंक यू। अब आगे आज जो हम बात करेंगे बेसिकली, वो आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसे हाँ जी सर, तो फिर हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन, जैसे कि हमारी बात हुई थी, हम स्टार्ट करते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन के बारे में, कि क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है, उससे रिलेटेड बात करते हैं आज। जो हमने पढ़ लिया था, वैसे तो एक क्लास हमारी हो गई थी इस पे, बट एक मतलब इंट्रोडक्टरी टाइप से मैं एक ये वीडियो डाल रहा हूँ बस आपके लिए, और ध्यान से सुनते रहिएगा। और सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। पी&एल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कैसे उसकी अकाउंटिंग करनी है, क्या-क्या चीज़ें उसमें आती हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उससे सारी रिलेटेड बातें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। पी&एल एप्रोप्रिएशन गाइस एक ऐसा अकाउंट है जो कि आपका बनाया जाता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब बनाया जाता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद में। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इसके राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा और नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा। मतलब नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अरे भैया, हमने तो ये पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट जो भी होता था वो जाकर के कैपिटल में जुड़ जाता था। हाँ, बिल्कुल सही आपने पढ़ा था, लेकिन जब वो इंडिविजुअल बिज़नेस करता था तब ऐसा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में पहले नेट प्रॉफिट पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन से कैपिटल के अंदर चला जाता है। ठीक है सर? हम एक एग्ज़ाम्पल भी लेंगे, ध्यान से समझते रहना। अभी आसान सी चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है? अब देखोगे तो बेसिकली पी&एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि पार्टनर को जो भी सैलरी, कमीशन या जो भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो सारी पी&एल एप्रोप्रिएशन में आती है सर। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है सिंपल सा, कि वो हर एक चीज़ जो प्रॉफिट होने पे बनाई जाती है, जस्ट लाइक रिज़र्व। रिज़र्व प्रॉफिट होने पे बनाओगे ना आप, अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ी ना बनाओगे। वो सारी चीज़ें जो प्रॉफिट होने पे बनाई जाती है, बेसिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट होने पे दी जाती हैं, जस्ट लाइक सैलरी, कमीशन पार्टनर को। भैया कमीशन पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट होने पे ही देंगे? देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है,
तो पार्टनर को किस बात की सैलरी दें सर हम? किस बात का पैसा दें भैया? या किस बात का कमीशन दें? कि एक बात बताओ, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो किस बात का कमीशन लोगे सर आप? ठीक है? वैसे ही सैलरी भी भैया किस बात की दें अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है? तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट होने पर ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है? डन। रिज़र्व है, तो रिज़र्व भैया प्रॉफिट होगा तभी तो बनाएँगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो भी प्रॉफिट होने पे ही प्रोवाइड किया जाता है। सर इसमें एक चीज़ है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम पार्टनर से रिकवर करते हैं। जो पार्टनर से हम रिकवर कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा। ध्यान से, जो पार्टनर से हम रिकवर कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जो पार्टनर को दे रहे हैं यहाँ पे, जो पार्टनर के अकाउंट में कैपिटल में जा रहा है, कैपिटल से रिलेटेड है, वो सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है? इसके अलावा रिज़र्व है, रिज़र्व जो हम बैलेंस बचा करके रखते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के अंदर जो काम आने वाला है हमारा, उसको हम रिज़र्व बोलते हैं, ठीक है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हर एक वो चीज़ आती है भैया, हर एक वो चीज़ जो कि प्रॉफिट होने पे ही दी जाती है, ठीक है? हम ध्यान से देखेंगे आप लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था, सबको याद है? हमने सीखा था, नहीं सीखा था? हाँ बोलिए सब लोग। जी हाँ, सीखा था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा सर, ठीक है? पार्टनर की सैलरी, जो भी पार्टनर को सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी पार्टनर को सैलरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो यहाँ पे आ जाएगी सर। फिर भैया, फिर यहाँ पे पार्टनर कमीशन, अगर कोई कमीशन हम दे रहे हैं, कोई रिज़र्व है तो वो रिज़र्व कोई हम बना रहे हैं। फिर भैया बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जो बच गया प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सपोज़ दैट यहाँ पे जैसे लिखा है ना मैंने 1 लाख है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 दे दिया, सैलरी भी 10,000 दे दी, कमीशन 20,000 50,000 दे दिया। 1 लाख में से 50 माइनस करो, बचा कितना? 50। तो ये 50 जो पार्टनर है, वो कैपिटल में चला जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे होगा भैया? जो भी रेशियो होगा, जस्ट लाइक इक्वली है, अगर रेशियो बराबर-बराबर है, इक्वली है, तो क्या हो जाएगा? ए में भी 25,000, बी में भी 25,000, सीधी सिंपल बात है ना? ये ए को भी 25,000 मिल जाएगा और बी को भी 25,000 मिल जाएगा, डन। सीधे और सिंपल दोनों साइड का टोटल मैच करना चाहिए। ये हमने सीखा था लेजर अकाउंटिंग, ये भैया ये दोनों साइड का टोटल क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। ये सारी बातें वापस से हमने कर ली हैं। बेसिकली आप इसको ध्यान से समझते रहेंगे। भैया एक प्रॉब्लम ये आई थी बच्चों के अंदर कि भैया लॉस होता है तो क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा? लॉस होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनेगा, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं दी जाएँगी फिर। ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना भैया रिज़र्व बनेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। या उस केस में क्या होगा? लॉस होगा तो फिर भैया इधर ही आएगा क्या? नहीं भैया, लॉ ये जब प्रॉफिट इधर आ रहा है तो लॉस किधर आएगा? इस साइड आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से उठ करके यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ठीक है? याद हो तो क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस बचता था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो नेट लॉस हुआ करता था, तो वो नेट लॉस कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और उस नेट लॉस को क्या करेंगे हम? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या सपोज दैट जैसे नेट लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है? और पार्टनर इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो हर एक पार्टनर को लॉस कितना बटेगा? भैया 10,000 10,000, मतलब 10,000 क्या हो जाएगा? उनके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लॉस क्या होता है? कैपिटल में से माइनस ही तो होगा। प्रॉफिट होता तो कैपिटल में ऐड हो जाता। वैसे ही लॉस क्या हो जाएगा सर? कैपिटल में से जा करके माइनस हो जाएगा भैया। तो एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोग अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे। हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोगों ने आपको नहीं बताया होगा कि बेसिकली पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है इन बोथ केस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बट अगर लॉस होता है तो ये सब चीजें, जो ये ऊपर वाली चीजें लिखी हुई है ना, ये सब चीजें हम नहीं देंगे या नहीं बनाएंगे, ठीक है? रिजर्व्स वगैरह ये सब नहीं बनते हैं भैया। ये इतना सा प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ है। सर हर एक चीज़ देखो, सैलरी कैलकुलेट करने को नहीं आएगा आपके पास में कभी भी कि सैलरी कितनी है। लेकिन बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। सर वो हमने सीखा था एक क्लास में, मैंने रिवाइज़ भी करवा दिया आपको, यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है, अगर आप देखोगे तो सेकंड वीडियो के नाम से पड़ी है। 12 से 13 मिनट की है गाइस, किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के देख लेना, इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपका पहले चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आने वाली है। थोड़ा-सा लेंथी चैप्टर है फर्स्ट, लेकिन आगे बहुत काम आने वाले हैं इसके टॉपिक्स, ठीक है? कमीशन कैलकुलेट करना आएगा भैया, कैसे कैलकुलेट करना है? या तो कमीशन दिया जाता है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है भैया, या सेल्स पे दिया जाता है। तो जो भी सेल या प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में दिया होगा, उस पे परसेंटेज अप्लाई करके हम कमीशन निकाल लेंगे, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में वैसे कमीशन होता नहीं है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में होगा कमीशन, तो परसेंटेज अप्लाई करके हम कमीशन को निकाल लेंगे सर, ठीक है? डन, इतना समझ में आता है? सर थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, ठीक है? ये आपको रिज़र्व रिज़र्व कैसे निकालेंगे भैया? प्रॉफिट का कोई एक पार्ट रिज़र्व में डाला जाता है, जस्ट लाइक प्रॉफिट हुआ 1 लाख और उसने बोल दिया 20% हमारा रिज़र्व बनाओ, तो 20% रिज़र्व 1 लाख का कितना हो गया भैया? 20,000, 20,000 रिज़र्व बना देंगे। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो हम पार्टनर के अंदर बाँट देंगे। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैसे निकालते हैं? भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप सिंपल सी बात याद रखेंगे, मैंने एक वीडियो डाल दी है,
प्लीज जाकर के चेक करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंप्लीट वीडियो है सर, वो कंप्लीट वीडियो 45 मिनट्स की वीडियो है सर, 45 मिनट्स की, और हर एक चीज बताइए, हर एक काम किया है उसके अंदर। ठीक है, आप लोग अगर वो ध्यान से देख लेंगे, प्लीज लिख लेंगे। बहुत सारे नालायकों का मेरे पास में मैसेज आता है कि भैया पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। यार मैं जब पूरी क्लास वहां पे रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ तो तुम साथ साथ में नहीं लिख सकते हो? इसका मतलब तो ये है सीधा सा कि आप क्लास ही नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ लिखोगे वो और क्वेश्चंस कर लोगे। गाइस समझ में नहीं आने वाला है ऐसे, ठीक है? आपका बेस नहीं क्लियर होने वाला इस तरीके से। तो प्लीज नालायकों, सिर्फ लिखने पे फोकस मत करो, साथ साथ में क्लास देखो, समझो और साथ साथ में लिख लो, ठीक है? डन। हाँ जी सर, ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमने सीखा कि भैया बहुत सारे मेथड्स थे, उन सब से हमने कैलकुलेट किया था कि मंथ के वाइज होती है तब क्या होगा, अगर क्वार्टरली हो रही है तो क्या होगा, हाफ ईयरली हो रही है तो क्या होगा, ठीक है? ये सारी चीजें हमने उसके अंदर सीखी थी। डन सर, इतना समझ में आता है। इसके बाद में हमने इंटरेस्ट ऑन जो ये हमने सीखा था, इस पे यहाँ पे कुछ चीजें भी मैंने लिखाई थी, ये देख लेंगे आप। कि नेट प्रॉफिट जैसे इतना है तो ये पार्टनर के अंदर इस रेशियो में बट गया, 50,000 जो भी रेशियो होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर ऐसा क्यों होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों शो होता है? वो भी तो पार्टनर को मिल रहा है। आप ही ने बोला कि पार्टनर को जो मिल रहा है वो सारी की सारी चीजें हैं, वो सारी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में से होती है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल अकाउंट में क्यों शो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों शो होता है? सर हमने एक बात करी थी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में हर एक वो चीज आती है जो अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो हर एक चीज जो प्रॉफिट होने पर दी जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसी चीज है भैया, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा भैया। पार्टनर ने आपको मजबूरी में लोन दिया था सर, उस टाइम पे जब हमने नया नया बिजनेस शुरू किया, हमें कोई लोन देने वाला नहीं मिला था, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था नया बिजनेस शुरू करने पे, तो पार्टनर ने हमें लोन दिया था। तो भैया उसको इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो ऐसी चीजें जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऐसा खर्चा जो हमें देना ही पड़ता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वापस से समझ लें, ऐसा खर्चा जो हमें देना ही देना है, ऐसा पैसा जो हमें देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो भैया, जो खर्चा हमें देना ही देना है वो क्या कहलाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भैया। और जो चीजें हमें प्रॉफिट होने पर देनी होती है वो कहलाती है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या कहलाती है भैया? अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस इसी से आते हैं, सारा सारा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है ये वाला, ठीक है? तो ध्यान से समझते रहिए भैया, क्या क्या चीजें ध्यान से। एक बार थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं इसको, देख लेंगे, थोड़ी सी चीजें मैंने लिखवा रखी है वो। एक मिनट, हाँ, ये देखें, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट आती है सारी की सारी चीजें, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी होता है वो आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, सॉरी, पी एंड एल अकाउंट बनता है, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये क्या होता है? ये पार्टनर कैपिटल और करंट क्या होता है, बात करेंगे सर इन सब पे, बहुत डिटेल में जाना है इनमें। बैलेंस शीट बनती है भैया, बैलेंस शीट तो आपने बनाई है, ठीक है? याद होगा फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में हमने बैलेंस शीट बनाई है सर, ठीक है? ये सारी चीजें हमने बात करी थी। एक छोटी सी बात और कर देते हैं कि है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या बनता है भैया? कैपिटल अकाउंट क्या है? पार्टनर की कैपिटल का लेखा जोखा, कि भैया उसकी कैपिटल ओपनिंग में शुरुआत में कितनी थी और क्लोजिंग में कितनी है भैया, वो सारी चीजें हमें अकाउंट से तो यही पता चलता है ना। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तो निकालते हो आप अकाउंट के अंदर, अगर आपने देखा होगा तो बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यही करते हैं भैया। ये करंट अकाउंट क्या है यार? पार्टनर की कैपिटल दो टाइप की होती है, अगर आपको ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, वापस से बता देता हूँ। पार्टनर की जो कैपिटल होती है, पार्टनर की जो कैपिटल, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, एक मिनट ऑटो फोकस करते हैं, हाँ ये हो गया ना, हाँ जी हाँ। तो पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो दो टाइप की होती है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ में भैया। जैसे चेंज कैसे होती है भैया? सैलरी मिली तो कैपिटल में डाल देते हैं हम उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है तो उसकी कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं भैया, क्योंकि देना तो पार्टनर को ही है ना। उसको कैश देने के बजाय उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बोलते हैं बाद में एक साथ दे देंगे। वैसे कमीशन दिया तो वो उसके पार्टनर की कैपिटल में, प्रॉफिट हुआ तो वो सारे पार्टनर की कैपिटल में हम ऐड कर देते हैं। या तो ये सारी की सारा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो भैया क्या होगा, अगर हम उसकी कैपिटल में, पार्टनर की कैपिटल में ये सारी चीजें ऐड करते जाएंगे, या लेस जो भी लॉस है तो लेस कर देंगे भैया, ये सारी चीजें ऐड लेस करते जाएंगे, तो भैया होगा क्या? सिंपल सी बात है, पार्टनर की कैपिटल चेंज होती रहेगी भैया, और जो कैपिटल चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं भैया। और दूसरे हाथ पे ये सारी चीजें अगर हम
बेसिकली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं डाल रहे हैं भैया, जो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर को, जो लॉस हो रहा है पार्टनर को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो दे रहा है, जो सैलरी मिल रही है, जो कमीशन मिल रहा है, ये सारी चीजें अगर हम पार्टनर के कैपिटल में नहीं डालते हैं, कब नहीं डालते, कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं, कब नहीं डालते हैं भैया, जब उसकी कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्या होती है भैया उसकी कैपिटल, फिक्स कैपिटल होती है। तो फिक्स कैपिटल होती है तो कहाँ जाता है भैया, फिक्स कैपिटल होती है तो वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल का लेखा जोखा होता है भैया, कि हमने कैपिटल इतनी लगाई थी और आज भी इतनी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और भैया करंट अकाउंट में चली जाती हैं जो जो ये प्रॉफिट है, लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल, ठीक है, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें कहाँ चली जाती है भैया, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाती है। सर ये एक सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ और सिर्फ एक डिटेल्ड हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन का मतलब समझाया है गाइस। इसके बाद में आपको जो एक वीडियो मिलेगी, ध्यान से वीडियो मिलेगी या फिर हम क्लास रखेंगे गाइस, क्वेश्चंस करवाऊंगा नहीं मैं यूट्यूब पे, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक क्लास रखूंगा। हो सकता है वो कल भी हो सकता है वो परसों भी हो, ठीक है, जैसा भी होगा जूम पे ही होगी, वैसे पॉसिबल ज्यादातर चांसेस यही हैं। और मैं आपको मैसेज कर दूंगा या फिर जैसे भी जो पॉसिबिलिटी हो पाएगी वैसे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.